दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में बेंगलोर के मैदान पर रोहित शर्मा की घातक और ऐतिहासिक पारी देखकर मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी और वही नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने शानदार पारी खेलने के बाद भी रोहित शर्मा को निशाना बनाया और उन्होंने अपने तीखे शब्दों से रोहित की लताड़ लगाई। तो आखिर नीता अंबानी और हार्दिक पांड्या क्यों रोहित के शतक लगाने के बाद भी है नाखुश? क्या कुछ नीता अंबानी और हार्दिक पांड्या ने रोहित के लिए हैरान कर देने वाला बयान दिया? उन दोनों के नफरत भरे बयान तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला रोहित शर्मा के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा। भारत के 4 बल्लेबाज केवल 22 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया एक समय में मुश्किल घड़ी में आ गई, लेकिन मैदान पर रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने मिलकर टीम की पारी को संभालकर एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। बेरहमी से अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई और देखते देखते अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इसके बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। रोहित का बल्ला देखकर रिंकू भी तांडव मचाना शुरू कर दिए। दोनों खिलाड़ी लगातार अफगानिस्तान पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार टूटकर प्रहार किए जा रहे थे। सलीम सैफी से लेकर करीम जन्नत, यहां तक कि अजमतुल्ला और फरीद अहमद हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार किया और रोहित शर्मा ने अपना तूफानी शतक केवल 64 गेंद में पूरा कर लिया और अफगानिस्तान के सामने 20 ओवर में रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर 212 रनों का लक्ष्य रख दिया। अंतिम ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 36 रन ठोक डाले और अफगानिस्तान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। रोहित शर्मा की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हैरान था। हर कोई इस खिलाड़ी की तारीफ कर रहा था, लेकिन वहीं मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी और नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के शतक पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने रोहित शर्मा को निशाना बनाते हुए उनके लिए ऐसे ऐसे शब्द बयान में गए जो सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं आखिर क्या कुछ नीता अंबानी और हार्दिक पांड्या ने रोहित के शतक लगाने के बावजूद बयान में कहा है। मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को निशाना बनाते हुए बयान देकर कहा कि हाँ, मुझे पता है रोहित दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, लेकिन अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम के सामने शतक लगाकर उन्हें उछलने की कोई जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान बेहद ही कमजोर टीम है, उसके बावजूद रोहित शर्मा शुरुआत के 2 मैच में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे। ये कितनी शर्मनाक बात है। तो वहीं मुंबई इंडियंस के नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी रोहित शर्मा को ही निशाना बनाते हुए कहा है कि हाँ रोहित भाई, मैं शानदार पारी खेली, लेकिन उनका बल्ला लंबे समय से खामोश था। मैं उनकी बल्लेबाजी का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम के सामने शतक लगाया। रोहित भाई को अपनी बल्लेबाजी में सुधार जरूर करना चाहिए, तभी वो टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। उनका फॉर्म में आना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से नीता अंबानी और हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को निशाना बनाते हुए ऐसा बयान दिया जिससे हर कोई हैरान रह गया। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर अपने बल्ले से तहलका मचाते हुए रोहित ने न केवल 5वां टी20 शतक ठोका, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया। तो खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल से लेकर युवराज सिंह, ग्लेन मैक्सवेल से लेकर सूर्य कुमार यादव, यहाँ तक कि सुरेश रैना भी इस बल्लेबाज के मुरीद हो गए और फिर रोहित को सलाम करते हुए इन दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ के जो कसीदे पढ़े हैं, उन सभी के बयान सुनकर तो आप भी रोहित के नंबर 1 फैन बन जाएंगे। तो आखिर कैसे दुनिया के इन सभी दिग्गज बल्लेबाजों ने रोहित की पारी को सराहा, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, गिल और युवराज में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान पर जब टीम इंडिया पर मुसीबत के बादल छाए हुए थे, हम मुकाबला हारने की कगार पर पहुंच चुके थे, उस मुश्किल की घड़ी में एक बार फिर टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बनकर आए भारत के कप्तान और अपने बल्ले से न केवल उन्होंने टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराई, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटते हुए एक बार फिर उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुकाकर रख दिया। जहां रोहित के बुलंद हौसले के आगे तो अफगानिस्तान कुछ मिनट भी नहीं टिक पाई। 22 रनों पर टीम इंडिया ने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। सभी उम्मीदें हमारी समाप्त हो चुकी थी।
ऐसे में वन मैन आर्मी की तरह कप्तान रोहित का बल्ला गरजा, उन्हें साथ मिला युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह का, फिर दोनों ने ऐसे तबाही का मंजर लाया जिसमें पूरी की पूरी अफगानिस्तान हवा हो गई। जी हां, रोहित ने काश अहमद के खिलाफ 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के लगाकर अपने गियर में बदलाव करना शुरू किया। बस फिर क्या था, शेर के मुंह में खून लग चुका था। उसके बाद तो अफगानिस्तान को रोहित ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए उन्होंने केवल 41 गेंद पर अर्धशतक ठोका। 13 ओवर में टीम इंडिया को 100 रनों तक पहुंचाया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। देखते ही देखते न केवल रिंकू के साथ शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए रोहित शर्मा ने ऐसी खौफनाक शतकीय पारी खेली जिसका गवाह बेंगलोर का मैदान के पूरा क्रिकेट जगत बना। केवल 64 गेंद पर उन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का 5वां शतक ठोका। इसके बाद तो हर कोई खड़ा होकर केवल रोहित के लिए तालियां बजा रहा था। उसके बाद भी वो रुके नहीं। आखिरी ओवर में कुल 5 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत दोनों ने 20वें ओवर में कुल 36 रन बटोरे और टीम इंडिया को 20 ओवरों में 212 रनों तक पहुंचा दिया। जहां रोहित ने अंत तक नाबाद रहते हुए 121 रन केवल 69 गेंद पर बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 11 चौके तो वहीं 8 खौफनाक छक्के भी जड़े थे, जहां अब उन्होंने अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। इसके बाद तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। हर तरफ केवल उनकी तारीफ हो रही है। यहाँ तक कि खुद यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल भी रोहित शर्मा को सलाम करने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया मुझे यूनिवर्स बॉस बुलाती है, लेकिन मुझे तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से डर लगता है। जिस तरीके से आज रोहित ने बैटिंग की वो दिखाता है कि रोहित शर्मा असली बॉस है। सैल्यूट है मेरा उन्हें। 5वें शतक के लिए बहुत बहुत बधाई हो रोहित। मुझे पूरा भरोसा है यदि आप ऐसे ही खेलते रहे तो आप मेरा कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि T20 में मुझसे बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं, लेकिन रोहित ने मुझे गलत साबित कर दिया। उनका मैं फैन तो हमेशा से ही था, लेकिन ये पारी देखकर मैं तो पूरी तरीके से स्तब्ध रह गया। आज उन्होंने मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे मैं निराश नहीं बल्कि खुश हूँ, क्योंकि रोहित जैसे दिग्गज ने मुझे पीछे छोड़ा। आपको बहुत बहुत बधाई हो रोहित, आप सभी तारीफों के हकदार हैं। वहीं सूर्य की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि जैसे देखकर हम बड़े हुए, जिनसे हमने बैटिंग करना सीखा, आज उन्हें इतनी खतरनाक बैटिंग करते देखकर बहुत मजा आया। सच में रोहित शर्मा को अपना आदर्श मानना हम सभी का सबसे बेस्ट फैसला था। रोहित दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। सैल्यूट है मेरा अपने कप्तान को, आपने एक बार फिर कमाल कर दिया। यहाँ तक कि सुरेश रैना भी जश्न में डूबे। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को सलाम है, ये हुई ना असली बात। ऐसे ही नहीं उन्हें हिटमैन कहा जाता है। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तब तो पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। सच में रोहित आपने दिल जीत लिया। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप भारत के सच्चे हीरो हैं। यहाँ तक कि सिक्सर किंग युवराज सिंह तो उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने से नहीं थक रहे थे। उन्होंने कहा कि वाह भाई वाह, मेरे पास शब्द नहीं है रोहित की तारीफ करने के लिए। वो सबसे खास खिलाड़ी था ही, और आज की ये पारी उसका एक और सबूत है। 10 ओवर में 60 रन भी नहीं बने थे और 20 ओवर में उसने भारत को 212 रनों तक पहुंचा दिया। ये तो केवल एक स्पेशल खिलाड़ी के बस का काम है। सच में रोहित हीरो में ही कोहिनूर है। वेल प्लेड कैप्टन साहब। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह और रोहित शर्मा की घातक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। यहाँ तक कि दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी इन दोनों की बल्लेबाजी के मुरीद बन गए। तो आखिर गौतम गंभीर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, हर किसी ने कैसे रोहित शर्मा को दी उनकी तूफानी शतकीय पारी की बधाई। आखिर इन सभी बड़े दिग्गजों ने क्या कुछ अपने बयान में बताया, कैसे राशिद खान भी रोहित को सलाम करने को मजबूर हुए, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलोर के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायद ये फैसला कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के लिए अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाला हाल हुआ, क्योंकि भारत के कई बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, तो वहीं कुछ खिलाड़ियों ने बेहद निराश किया। यशस्वी जायसवाल से लेकर विराट कोहली, शिवम दुबे और संजू सैमसन किसी भी बल्लेबाज ने 5 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं किया।
भारत के 4 बल्लेबाज केवल 22 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर टिके हुए थे। उनके ऊपर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उनके साथ मैदान पर रिंकू सिंह साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाल एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। फिर इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक अफगानिस्तान के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और देखते ही देखते दोनों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की। आज रोहित शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि 2 टी20 मैच में रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। लेकिन यह मुकाबला भारत को जीतना बेहद ही क्लीन स्वीप करने के लिए महत्वपूर्ण था। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। बेरहमी से धुनाई करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अपनी तूफानी अर्धशतक जड़ दिया। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और वहीं रिंकू सिंह भी धमाकेदार प्रदर्शन दिखाते हुए अर्धशतक ठोका। अंत में भी रोहित शर्मा और रिंकू ने धमाकेदार प्रदर्शन दिखाते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया।